यहां पे बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये आम जनता है, ये स्पेशलाइज्ड जनता है जो कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसको कोई भी रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। उनको पता है ये थोड़े ही लोग हैं, इनको तो हम पैसा दे देंगे। जैसे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, अब इस समय कुछ सैकड़ों बिलियन डॉलर का जो मार्केट है आज ड्राइवर्स का, वो खत्म हो जाएगा। अभी 20 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। अमेरिका में चालू हो गए, हम लोग एक्चुअली 10-15 साल पीछे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी सरकार यहां पे स्किल बिल्डिंग, स्किल इंडिया, स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, मैं बधाई देता हूं उनको। लेकिन अभी स्किल के साथ साथ ऑटोमेशन पे काम करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यहां पे कोई सोच नहीं रहा है उसके बारे में। मासेस में स्केलेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी आती है, इसको बड़ा किया जा सकता है तो इस पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वहां पे आपकी जॉब हमेशा सेफ रहेगी। अगर आपका काम एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक का है और वहां पे असेंबली लाइन के अंदर कंटिन्यूस, तो वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ईंटें लगाने का है, वो काम रोबोट्स कर सकते हैं। अगर आपका काम कोरियर या डिलीवरी बॉय का है, वो आगे चल के इलेक्ट्रिक ड्रोन्स करेंगे। अमेज़न ऑलरेडी कर चुका है एक, अमेज़न पहली अपनी कुरियर डिलीवरी ड्रोन के साथ कर चुका है। आने वाले समय में ये जो सिंपल कुरियर बॉयज हैं, जो लोग चाहते हैं कि कुछ साधारण सी सिंपल नौकरी मिल जाए, मजे मारूं, लंबे समय तक नहीं चलेगा। कंटिन्यूस अपग्रेडेशन वाले लोग हमेशा सेफ रहेंगे। प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क का तो पता है कि 80% जाएगा ही जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग भी 70% आपके हाथ से निकल जाएगा। डेटा कलेक्शन वाले भी 64% चले जाएंगे। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क है, या जो स्टेक होल्डर इंटरेक्शन या अप्लाइंग एक्सपर्टीज या लोगों को मैनेज या पीपल स्किल के काम है, ये सेफ रहेंगे। ध्यान रहे, नीचे देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं, ये मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज हैं। अब इंडस्ट्री कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, इन आईटी या प्रोफेशन, यानी कि जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल है ऑटोमेशन का, वो नौकरी गई। जिसमें टेक्निकल पोटेंशियल कम है ऑटोमेशन का, वो नौकरी सेफ है। अमेज़न गो ने अभी रिसेंटली कमाल किया। अमेज़न गो की मोबाइल एप्लीकेशन लेकर के उनके एक बड़े स्टोर के अंदर आप एंटर कर जाओ। अंदर इतने वैरायटी ऑफ सेंसर लगे हुए हैं, आप अंदर जाओ, कुछ भी सामान इकट्ठा करो, कुछ भी उठाओ, और जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, इट विल ऑटोमेटिकली चार्ज यू फ्रॉम योर अमेज़न अकाउंट। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जाकर के आपको लेबल पे उसको पंच करने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सामान इकट्ठा किया, उठा के चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप अंदर घुसो, चुपचाप निकल जाओ। खुद ही सारे सेंसर स्क्रीनिंग करके वो बिल आपके अकाउंट से अपने आप काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कैशियर की नौकरी गई। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटेंट, टेलर की नौकरी गई। जानते हैं, इसी प्रकार जितने रिपीटेटिव नेचर के जॉब्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं उबर, गूगल और टेस्ला की ड्राइवरलेस कार्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जिससे प्रिसिजन बहुत ज्यादा आ रहा है और डिफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 एक्सीडेंट के चांसेस हो जाएंगे। खत्म, ड्राइवर्स की नौकरी गई। इमेज को रिकॉग्नाइज करने के सॉफ्टवेयर और पैटर्न्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रह जाएगा? उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स को प्रिपेयर करें और बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। अब रोबोट को ना मंथली सैलरी नहीं देनी है, उसकी खाली कुछ मेंटेनेंस होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस जैसी कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या? जॉब्स खत्म नहीं होंगी पूरी तरह से, कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी, उनको अपग्रेड करने की आ जाएंगी, उनको टेक्निकली मैनेज करने की कुछ जॉब्स आ जाएंगी। लेकिन ये जॉब्स कम होंगी, ये उन्हीं लोग की हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अकाउंटेंट की, एक टेलर की, या डेटा एनालिसिस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लैक बॉक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जोड़ के उसके अंदर आप बहुत बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा डाल दो, वो फट 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 उसको एनालाइज करेगा, प्रेडिक्ट करके डिसीजन लेने की क्षमता होगी। तो अकाउंटेंट की, टेलर की, इन सब की जॉब्स जाएगी। एक रूटीन सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर